कॉलोनियों एवं बहुमंजिल भवनों में रहवासी कल्याण समिति के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं थी, जहां कई तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक पहल की जाकर वर्तमान कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक टाउनशिप एवं बहुमंजिला भवनों में रहवासी कल्याण समिति का गठन करने हेतु कुछ समय पूर्व विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे और ये कार्य करने हेतु इंदौर जिले के समस्त एसडीएम को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया था। ये व्यवस्था प्रभावी हो जाने के उपरांत सभी टाउनशिप कॉलोनियों में सार्वजनिक उपयोग की चल एवं अचल संपत्तियां बिल्डर कॉलोनाइजर द्वारा रहवासी कल्याण समिति को अनिवार्य रूप से अंतरित की जाएगी एवं इन पर रहवासी कल्याण समिति का पूर्ण अधिकार होगा। इसी क्रम में इंदौर के कनाडिया क्षेत्र के एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी द्वारा उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में रहवासी कल्याण समिति के गठन हेतु समझाइश देकर कार्यवाही आरंभ की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत कनाडिया एसडीएम द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहला पंजीयक प्रमाण पत्र कनाडिया रोड स्थित गोल्फ ग्रीन कॉलोनी की रहवासी समिति गोल्फ ग्रीन रेसिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन को प्रदान किया गया। गोल्फ ग्रीन की ओर से दीपक राम रायका, रविंद्र श्रीवास्तव, नितिन शर्मा, सिद्धार्थ जैन एवं विवेक गर्ग द्वारा ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। वहीं जिला प्रशासन और एसडीएम के प्रति आभार व्यक्त किया गया। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रमाण पत्र मिला है आपको आपकी कॉलोनी को पहले नंबर का। नमस्कार, मैं नितिन शर्मा गोल्फ ग्रीन्स कॉलोनी से। और जो हमें प्रमाण पत्र मिला है वह हम सब लोगों की, हमारी टीम की मेहनत है, एसडीएम साहब का सहयोग है। और जिस तरह से इसको सुचारू रूप से हमने थोड़ा समय दे के बनाया है तो वो हमारे रहवासियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, उनका भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हम काफ़ी चीज़ों से वंचित थे, जो कॉमन एसेट्स होते हैं सोसाइटी में, जो यूज़ करने के होते हैं, जिसके लिए हमको दूसरों से पूछना पड़ता था, बगले झाड़नी पड़ती थी, अब वैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। ये सब चीज़ें हमारे रहवासियों के लिए हक की चीज़ें हैं, उनके काम आएंगी। और जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश में अपने आप में गोल्फ कोर्स किसी कॉलोनी में नहीं है, हमारी कॉलोनी में है, तो उसका भी हमें जो है उपयोग करने का मौका मिलेगा। क्लब हाउस है, मंदिर है, ये सब तमाम सुविधाएं हैं। इन सब चीज़ों के लिए मुझे ये लगता है कि इस संगठन के बाद हमारे पास काफ़ी ताकत रहेगी और हम उसको अपने हिसाब से उपयोग कर पाएंगे, जिसमें सब रहवासियों का भला होगा। धन्यवाद। सर, आज कनाडिया क्षेत्र के कुछ कॉलोनी के रहवासी आपके पास आए हैं, किस तरह का प्रमाण पत्र दिया गया है और क्या विशेष है आज? अभी कुछ दिन समय पहले कलेक्टर महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये प्रकोष्ठ अधिनियम के अंतर्गत सभी एसडीएम उसमें पावर्ड हैं कि वो धारा 18 के अंतर्गत रहवासी संघ का गठन और पंजीयन कर सकते हैं। तो प्रावधान पहले भी थे, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा इसको एक आदेश के रूप में जारी किया गया और सभी एसडीएम्स को ये कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग में निर्देशित किया गया कि इन संघों का गठन किया जाए। तो इसी कड़ी में हमारे पास एक आवेदन लगा था गोल्फ ग्रीन्स रेजिडेंट सोसाइटी की ओर से कि वो अपने यहाँ संघ का गठन कराना चाहते हैं। तो आज इस सोसाइटी का गठन हमने किया है और रहवासी बहुत उत्साहित है, तो वो प्रमाण पत्र लेने के लिए उपस्थित हुए। सर, देखा जा रहा है इस प्रमाण पत्र में पंजीयन क्रमांक 2024 का पहला पंजीयन क्रमांक एक है। हाँ, बिल्कुल, ये 2024 में पहला ही पंजीयन हुआ है। इसके पहले जो 2 सोसाइटीज पंजीकृत हुई है वो 2023 में हुई है, 24 में ये पहला पंजीयन है। क्या सर मध्य प्रदेश का पहला है सर ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन ये है कि इस जिले में कलेक्टर महोदय की इस पहल से इनके पंजीयन स्टार्ट हुए हैं और अभी वर्तमान स्थिति में मेरे पास 8 आवेदन पेंडिंग है। सर, देखा गया है कि समितियां गठित होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कई तरह से जो भू माफिया हैं और जो गलत तरीके से प्लाट को आदान प्रदान बेच देते हैं लोग, इस पे काफी लगाम लगेगी। कितना देखते हैं हम, इसमें क्या कहेंगे सर? ये जो संघों का गठन हो रहा है, ये अधिनियम 2000 के अंतर्गत कार्य करेंगी, प्रकोष्ठ स्वामी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। और इसके जो नियम है, मध्य प्रदेश शासन ने 2019 में पूरे विस्तृत नियम जारी किए हैं। तो उन नियमों के प्रकाश में जो अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकेंगी तो समितियां सुनिश्चित करेंगी इनको, और हेल्प के लिए हम लोग हैं ही। कौन सी कॉलोनी से है और क्या विशेष है? काफी उत्साह है सभी लोगों में, आप क्या कहेंगे? सर, हम इंदौर में कनाडिया रोड स्थित गोल्फ ग्रीन्स कॉलोनी से हैं, जो कि 2007 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में रजिस्टर्ड हुई थी।
और जिसमें क्लब हाउस, गार्डन वगैरह सभी बना हुआ था। हम कहीं ना कहीं उस सुविधाओं को उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और कलेक्टर आशीष सिंह जी द्वारा जो ये अभी पास किया गया है, उसके अंतर्गत हमें RW करके हमारा एक गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये सारी सुविधाओं का हम उपयोग कर पाएंगे। तो इसको लेके हम बहुत खुश हैं। हमारे SDM साहब त्रिपाठी जी ने हमारी काफ़ी हेल्प की इसमें, और बहुत अच्छे से इसका गठन कराया, एकदम सुचारू रूप से, बिना किसी तकलीफ के हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। और बड़ा अब हम हर्षायित महसूस कर रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद सर सरकार। देखा ये भी गया है कि पहला नंबर आपका आया है, यानी कि जी। रजिस्ट्रेशन जो क्रमांक है जी। वो पहले नंबर, यानी शुरुआत आज से हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या अन्य जो कॉलोनी वाले लोग हैं जो नहीं बिल्कुल। कर पाते हैं गठन, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? सर सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे SDM साहब बड़े एकदम खुशमिजाज व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। आप सभी आएँ और अपनी जो भी तकलीफ़ें हैं आप इन्हें बताएं, ये बिल्कुल तत्पर तरीके से आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हमारी पहली है, क्योंकि हमारे सारे जो भी साथीगण हैं उन सभी ने अपने सारे दस्तावेज, सारी चीज़ें जो भी पेश करनी थी वो सभी टाइमली पेश की, तो इसलिए हमारा काम बहुत जल्दी और आसानी कितने से हो गया रहवासी सर। रहते हैं आपके यहाँ पर? सर कुल मिला के हमारी 216 प्लॉट की कॉलोनी है, जो इसके अंतर्गत रजिस्टर हुई है। मतलब 216 मेंबर रहेंगे। RWO जो हमारा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना है गोल्फ ग्रीन्स का, उसमें 216 मेंबर रहेंगे इसमें। किस किस तरह की समस्याओं से अभी आप जूझ रहे हैं, कि परेशानी देखते सर हैं देखिए, समस्या ऐसी है कि जैसे अब हमारे यहाँ नर्मदा लाइन का कनेक्शन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें एक आवेदन करना होता है। अब इंडिविजुअल में मेरे घर के लिए नर्मदा लाइन का आवेदन नहीं कर सकता, एक बड़ी लाइन नहीं आती है, तो ये रहवासी संघ के अंतर्गत वो चीज़ों को हम सरकार से हमारी डिमांड पूरी की जा सकती है कि पीने का पानी, ड्रेनेज, लाइट, साफ सफाई, सिक्योरिटी, थोड़ा पुलिस सुविधा, रात की गश्त वगैरह हो जाए। मतलब ये सब चीज़ों के लिए हमें एक संगठन चाहिए था, जो आज उसका फॉर्मेशन हुआ है। सर्टिफिकेट भी आपको सर्टिफिकेट हमें दिया गया। इंदौर की काफ़ी अच्छी बड़ी खूबसूरती से बनाई हुई एक कॉलोनी है गोल्फ ग्रीन्स हमारी, और उसमें जो छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं आती है समय के साथ, उन सभी की समाधान के लिए ये RWO बड़ा उपयोगी रहेगा। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि ऐसे जो SW गठन होने के बाद में भू माफियाओं पर भी कहीं ना कहीं लगाम हो जाएगी। आप क्या देखते हैं, क्योंकि अब आपकी कॉलोनी के आसपास भी तमाम ऐसे जगह हैं। जी 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 सर, ये क्या एक्चुअली RW जो है वो रहवासी संघ है। जब कॉलोनी बन जाती है उसके बाद इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और जो भू माफिया की आप बात करें, उस समय कॉलोनी बन रही होती है जब भू माफिया काम करता है। एक बार बन गई, आम आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो भू माफिया का इससे कोई संबंध इतना नहीं है। पर हाँ, जो रह रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी है, रहवासियों के लिए काफी उपयोगी है। और भू माफियाओं के लिए सर रेरा ज्यादा उपयोगी होता है, वो ज्यादा काम करता है। कॉमन एसेट जो सभी के उपयोग के लिए जो होती है, उनके लिए ज्यादा, गार्डन हो गया, क्लब हाउस हो गया, मंदिर हो गया, जो कॉलोनी का, उसमें कोई कब्जा ना करे, उसमें कोई नहीं करे, उसके लिए ये ज्यादा जरूरी क्या है। संरचना रहेगी आपकी अभी इसकी समिति? सर इसमें अभी आज हमें प्रमाण पत्र मिला है, अब आगे पूरा कार्यकारिणी का गठन होगा और सुचारू रूप से चलाने के लिए। आपका नाम सर? मैं सिद्धार्थ जैन, गोल्फ ग्रीन्स कॉलोनी का रेसिडेंट, A3 नंबर प्लॉट पे रहता हूँ मैं।